बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्टेक्स ग्रुप में। तो आज की जो हमारी क्लास है ये होने वाली है क्लास 2 और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया आज का हमारे टॉपिक होने वाला है। ठीक है, देखो ये टॉपिक ऐसा है, इसमें से क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं बनेंगे, लेकिन अराउंड अगर मैं इसका वेटेज मानूँ तो 2 से 3 क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे। 2-3 क्वेश्चंस यानी अगर 2.5 से मैं मान के चलो 5 to 7.5 मार्क्स हैं हमारे यहाँ से, और अराउंड 6-7 क्लास में मैं आपको इसको कंप्लीट करा दूँगा मेडिएवल हिस्ट्री को। तो 6-7 क्लासेस से ही आप समझ लीजिए 5 से 8 नंबर आप कवर कर पाएंगे। उस लेवल पर हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो यार बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। और हर एक चीज़ कहना चाहूँगा यार, कल की वीडियो पर थोड़े से यार व्यूज़ मुझे ऐसा लग रहा है कम। यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा यार व्यूज़ लाइक शेयर तो बढ़ाओ कम से कम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो हमारा स्टार्टिंग टॉपिक है वो है अराइवल ऑफ अरब, या इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूँ इन्वेजन ऑफ मुस्लिम रूलर्स। ठीक है, अच्छा हमारे सामने एक चीज़ है, हमसे जब भी पूछा जाता है कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन कब हुआ था, तो हम सारे ना एक ही चीज़ बोलते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जो था वो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर था, लेकिन जबकि ये गलत पॉइंट है। जो पहला मुस्लिम इन्वेजन था वो हुआ था 711 AD में। 711 AD में जो करा था उबैदुल्ला ने, लेकिन ये अनसक्सेसफुल था। ठीक है ना, यही चीज़ मैं आपको कर रहा था, ये अनसक्सेसफुल रहा था, इसलिए इसके बारे में इतनी चर्चा नहीं होती है और हम सीधी चर्चा जो कर जाते हैं वो मोहम्मद बिन कासिम पर कर जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना होगा कि 711 में पहला हुआ था उबैदुल्ला के द्वारा, जिसको अनसक्सेसफुल था, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। लेकिन हमें याद करना है फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन जो था वो हुआ था 711 AD। ठीक है ना, पहला मुस्लिम इन्वेजन हुआ था 711 AD। तो अब आगे अगर हम बात करें तो उम्मीद कर रहा हूँ नोट्स साथ के साथ बनाते हुए चलना यार, नोट्स साथ के साथ बनाते हुए चलना। 712 AD, 712 AD यहाँ पर हुआ था पहला सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन, पहला सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन। और जैसा मैंने अभी आपको बताया, किसने करा था सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण जो सक्सेसफुल भी था, दैट इज़ मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ किया था इसने किया था सिंध में। और उस टाइम सिंध का जो रूलर था, सिंध में उस टाइम जो रूल कर रहा था वो था दाहिर। सबसे पहला जो आक्रमण हुआ, जैसे मैंने बताया 711 AD में उबैदुल्ला के द्वारा हुआ था। उसमें हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना पढ़ना है उबैदुल्ला जो अनसक्सेसफुल था। लेकिन क्वेश्चन जो हमेशा बनेगा वो बनेगा यहाँ से, फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन टुक प्लेस इन विच ईयर। तो आंसर है 712 AD। 712 AD दैट इज़ द फर्स्ट मुस्लिम यानी सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन। किसने करा था ये हमें याद रखना है, मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ पर करा था, दैट इज़ इन सिंध, जो आज पाकिस्तान का एक स्टेट है सिंध। ठीक है, और उस टाइम सिंध का रूलर कौन था, दाहिर। तो ये पॉइंट्स हमें इस तरीके से याद करने होते हैं, बहुत छोटे तरीके से याद करना चाहिए वो किसी भी चीज़ को। 712 AD में पहला सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन होता है, कौन करता है, मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ करता है, सिंध में। सिंध का रूलर कौन था, दाहिर। बस इतना पढ़ना है। ठीक है, अब इसके आगे एक क्वेश्चन और जो बनेगा
जो एक टैक्स था जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, टैक्स कॉल्ड जिजिया टैक्स। जिजिया टैक्स, ये टैक्स क्या है? अ टैक्स imposed on नॉन मुस्लिम्स। नॉन मुस्लिम से लिया जाने वाले टैक्स को बोलते हैं जजिया टैक्स, जो आप आगे पढ़ेंगे पूरे मेडिएवल हिस्ट्री में, ठीक है ना। तो पहला मुस्लिम इन्वेडर जिसने जजिया टैक्स लिया फ्रॉम द लोकल्स कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो हम इसके बारे में भी पढ़ते आ रहे हैं, मोहम्मद बिन कासिम। सो फर्स्ट मुस्लिम, साथ के साथ लिखते हुए चलना, इन्वेडर इन इंडिया टू कलेक्ट जजिया फ्रॉम दी लोकल्स। देखो इनके हिसाब से ये था कि जो नॉन मुस्लिम है ना, उनको एक तरीके से जीने के लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, तो वो एक टैक्स लगा देते थे जिसे नाम देते थे जिजिया टैक्स, क्योंकि उनके अनुसार तो भैया ये था कि मुस्लिम के अलावा कोई किसी को वो मानते नहीं थे, इसी क्योंकि ये थी जैसे हिंदी में बोला जाता है आक्रांता, तो वो टैक्स लगाते ही थे नॉन मुस्लिम्स पर, तो उसको बोलते थे जजिया टैक्स, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होने वाली है इससे रिलेटेड, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जो मुझे लगता है आपके एग्ज़ाम में अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो, एक बुक है, उस बुक का नाम है चाचनामा। इट इज़ अ पर्शियन बुक, पर्शियन भाषा में है, और ये बुक बताती है इंफॉर्मेशन, ये बुक हमें जानकारी देती है अबाउट द अरब विक्ट्री इन सिंध। तो ये हमें जानकारी देती है भैया इस मोहम्मद बिन कासिम के जो इसने विक्ट्री हासिल करी थी सिंध में उसके बारे में, और ये बुक है, और इसे किस भाषा में है ये बुक? इट इज़ इन पर्शियन लैंग्वेज। कभी कभी आपसे वो डायरेक्ट बहुत लंबा क्वेश्चन पूछेगा कि चाचनामा जो एक बुक है जो हमें इंफॉर्मेशन बताती है जो मोहम्मद बिन कासिम ने जीती थी सिंध के में, तो वो किस भाषा में, इस तरीके से आपसे एक लंबा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वो बुक जो है वो किस भाषा में है, वो है इन दी पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है। तो पर्शियन लैंग्वेज, तो इतना है मोहम्मद बिन कासिम का। अगर क्वेश्चन बनेगा इतने में ही बन जाएगा, इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की हमको ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की हमको इसके बारे में तो फ़िलहाल ज़रूरत नहीं। बढ़ते हैं। देखो इसके बाद भी बहुत से मुस्लिम इन्वेजन हुए इंडिया में, लेकिन वो ज़्यादा आपसे पूछे नहीं जाएंगे, तो उसके बाद हम डायरेक्ट बढ़ते हैं सेकंड उस पर, महमूद गज़नवी। अच्छा, इसने जो रूल किया था वो 998 से 1030 AD तक, 1030 ये आपका AD है, ठीक है ना, दिस इज AD, ठीक है। तो कौन था ये महमूद गज़नवी? ये सबसे बड़ा बेटा था, एल्डेस्ट, बस इतना याद करना है हमको, एल्डेस्ट सन ऑफ तुर्किश रूलर सुबुक्तगीन, ठीक है। हमें याद करना है कि, तो बस हमें इतना याद करना है कि ये एल्डेस्ट सन था, बड़ा बेटा था, तुर्किश जो रूलर था सुबुक्तगीन का, ठीक है। तुर्किश रूलर सुबुक्तगीन का सबसे बड़ा लड़का था, और 1998 में इसको बनाया गया था क्या, रूलर, ठीक है, इसको राजपाट यहाँ का दिया गया था।
एक चीज़ और, महमूद गजनवी कहाँ से आया था? कहाँ से आया था? तो केम टू इंडिया, कहाँ से? फ्रॉम कांधार। कांधार से आया था ये, और कांधार कहाँ पड़ता था? इन अफ़गानिस्तान। ठीक है, कांधार से आया था, अफ़गानिस्तान से, महमूद गजनवी। ठीक है, इसके आगे चलिए, इसके आगे की थोड़ी जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर एक बुक भी लिखी हुई है जिसका नाम है शाहनामा, जो किसने लिखी है? फिरदौसी। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। उसके अलावा एक बुक और, किताबुल यामिनी, किसने लिखी है? उत्बी ने। अब उत्बी कौन था? तो कोर्ट पोइट था महमूद गजनवी का कोर्ट पोइट था उत्बी। ठीक है, तो दो चीज़ याद करनी है, शाहनामा फिरदौसी ने लिखी है, किताबुल यामिनी उत्बी ने लिखी है। उत्बी कौन था? तो उत्बी जो था कोर्ट पोइट था ऑफ महमूद गजनवी। ठीक है, इतना याद करना है हमें। उसके बाद अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो, इसने ना 1000 AD से लेकर 1027 AD तक 17 टाइम्स इन्वेडेड इंडिया, 17 बार आक्रमण करा था इसने इन 27 सालों में, जिसमें इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ना, मेन ऑब्जेक्टिव इसका सिर्फ और सिर्फ एक था, लूटिंग वेल्थ, संपत्ति लूटना, एंड प्रोपोगेटिंग इस्लाम, और इस्लाम का प्रचार। बस इसकी दो चीज़ थी जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, संपत्ति लूटना और प्रोपोगेटिंग वेल्थ। सोमनाथ मंदिर पर भी इसने आक्रमण करा था, उसके बारे में भी हम आगे बढ़ेंगे। बाकी इतना याद रखो, इन 27 सालों में इसने 17 बार भारत पर, इंडिया पर आक्रमण किया था। मेन ऑब्जेक्टिव था संपत्ति हड़पना और इस्लाम का प्रचार करना। ये शायद मैंने गलत लिख दिया, प्रोपोगेटिंग वेल्थ नहीं होगा, ये होगा लूटिंग वेल्थ, प्रोपोगेटिंग इस्लाम। ठीक है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। अब इसी के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो इसके बारे में अब हम आगे बढ़ते हैं। सो 1001 AD, थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ेंगे, 27 साल का पढ़ लिया, लेकिन क्या करा, 1001 AD में, 1001 AD में इसने डिफीटेड द हिंदू रूलर जयपाल एक हिंदू रूलर था, उसको इसने हराया था। कहाँ पर? नियर पेशावर, जो पेशावर कहाँ है इस टाइम? पाकिस्तान में। तो 1001 AD में इसने एक हिंदू रूलर जयपाल को हराया था नियर पेशावर। और एक क्वेश्चन और जो इससे बनेगा, हु वाज द फर्स्ट रूलर टू होल्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान? सो फर्स्ट रूलर टू होल्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान इज़ महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी। तो अब पढ़ते हैं आगे सोमनाथ टेम्पल की तरफ, जो इसने आक्रमण किया था। तो टॉपिक है हमारा द प्लंडर ऑफ द सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, तो इसने करा क्या था
1025 ईस्वी में इसने अटैक्ड द सोमनाथ टेम्पल। 1025-26 में इसने सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था। अच्छा, उस टाइम थोड़ा सा यहाँ भी याद रखना, एट दैट टाइम गुजरात का रूलर कौन था? सो भीम वन वॉज द रूलर ऑफ गुजरात। 1025-26 में ये अटैक करता है सोमनाथ टेम्पल को। मेन मोटिव सोमनाथ टेम्पल अटैक करना, बहुत वेल थी, ज़बरदस्त वेल थी सोमनाथ टेम्पल में, उसको हड़पना। और बहुत से देखो हिस्टोरियन ये बताते हैं कि भैया इसको 17 बार जो इसने आक्रमण करा ना सोमनाथ टेम्पल पर, इसने अकेले 17 बार आक्रमण करा। और उन 17 बार में ये खूब वहाँ से मतलब बताते हैं कि वहाँ के उस टेम्पल के दरवाजे, बहुत सोना, सब चीज़ लेकर गया। और 17 बार में भी ये पूरी तरीके से लूट नहीं पाया। ऐसा हिस्टोरियन बताते हैं बहुत सारे कि 17 बार में भी ये लूट नहीं पाया, इतनी वेल थी सोमनाथ टेम्पल में। ठीक है, तो मेन जैसे मैंने बताया इसका देखो 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे इसका। महमूद गजनवी का 2 मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया में अटैक करने का। पहला, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ, संपत्ति लूटो। दूसरा, इस्लाम का प्रचार, प्रोपोगेटिंग इस्लाम। ठीक है, अब उस टाइम जब ये सोमनाथ टेम्पल को अटैक करता है तो कौन था रूलर गुजरात का? गुजरात में उस टाइम रूल कर रहा था भीमवन। थोड़ा सा भीमवन के बारे में यहाँ से जान लेते हैं। अगर हम भीमवन की थोड़ी सी यहाँ पर बात करते हैं तो कौन था भीमवन? भीमवन ने रूल करा था 1022 से 1064 तक। ठीक है, किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? चालुक्य डायनेस्टी ऑफ गुजरात। चालुक्य डायनेस्टी ऑफ गुजरात। ठीक है, और इसे एक नाम और है, सोलंकी डायनेस्टी भी बोल देते हैं। सोलंकी डायनेस्टी भी अगर आपसे कोई पूछे तो सोलंकी डायनेस्टी भी इसी को बोला जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है, जब इसने अटैक करा, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर अटैक करा, तो उधर से रिटेलिएट किसने करा? भीमवन ने। भीमवन और महमूद गजनवी में वॉर होता है। और ऐसा बताया जाता है कि मोर देन 50,000 पीपल, 50,000 से ज़्यादा आदमी मर गया था इन दोनों के बीच वार में। वर किल्ड इन द वार बिटवीन भीमवन एंड महमूद गजनवी। ठीक है, 50,000 से ज़्यादा, बहुत बड़ी नंबर है भाई। 50,000 से ज़्यादा लोगों का मरना इस वार में। ठीक है, अच्छा, जीता कौन? महमूद गजनवी जीत गया। ठीक है, महमूद गजनवी इस वार को जीत गया। और उसके बाद ये भाग जाता है कहाँ पर? टुवर्ड्स सिंध। तो थोड़ा सा अगर मैं पढ़ूँ, महमूद, उम्मीद करता हूँ साथ के साथ आप लिखते हुए चल रहे होंगे। महमूद गजनवी रिटर्न टू सिंध भाग जाता है वापस आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द टेम्पल। ठीक है ना, लूटने के बाद ये सिंध भाग जाता है। और बताते हैं कि अराउंड 2 मिलियन दिनार्स, उस टाइम दिनार जो करेंसी थी 2 मिलियन यानी 20 लाख दिनार के आसपास की इसने लूट करी थी। अब ये बात कर रहा हूँ, लगा लो मैं आपसे, कितनी पुरानी बात है। 1000 साल पहले 20 लाख दिनार की लूट इसने करी थी। अटैक करा, भीमवन से युद्ध हुआ, 50,000 से ज़्यादा लोग मर गए उस युद्ध में। भीमवन हार गया, महमूद गजनवी जीत गया। उसके बाद ये सिंध लौटता है और इतने की इसने टोटल लूट करी 2 मिलियन दिनार्स। इसके बाद एक लास्ट और इसने अटैक किया था, उसके बारे में हल्का सा कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर, तो वो है महमूद गजनवी made his
फाइनल अटैक किस पर किया था इन्होंने? इसने ऑन द जाट्स इन 1027, ठीक है। तो फाइनल अटैक करा था इसने ऑन द जाट्स पर, इसने फाइनल अटैक करा था 1027 में। इसके बाद ही डाइड इन 1030, 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती। तो ये था महमूद गजनवी, जैसे मैंने बताया पहला रूलर जिसने अपने आप को सुल्तान का टाइटल दिया। हिंदू रूलर जयपाल को इसने हराया, सोमनाथ टेम्पल पर इसने अटैक करा, वहाँ से लूटा, फाइनल अटैक करा जाट्स पे, बाद में 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये था महमूद गजनवी। उसके बाद बढ़ते हैं तीसरे रूलर पर, अल बरूनी। कहीं कहीं इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से भी है, ठीक है, अल बरूनी। अब अल बरूनी क्या था? थोड़ा पढ़ा लिखा था ये वाला वैसे। अल बरूनी वॉज अ स्कॉलर इन फिलोसफी अल बरूनी क्या था? वाज अ स्कॉलर, फिलोसफी जानता था भैया। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान था इसको, मैंने कहा ना थोड़ा पढ़ा लिखा था, और संस्कृत भी जानता था, संस्कृत भाषा का भी इसको ज्ञान था, ठीक है। आया कब था ये? आया था, केम टू इंडिया इन द 11th सेंचुरी, और ये महमूद गजनवी के साथ ही आया था। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ ही इंडिया आया था ये पहली बार, ठीक है। अल बरूनी क्या था भैया? पढ़ा लिखा था, थोड़ा स्कॉलर था, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी में और संस्कृत भाषा का ज्ञान था। 11th सेंचुरी में पहली बार आया था इंडिया, महमूद गजनवी के ही साथ आया था ये, ठीक है। महमूद गजनवी के साथ ही ये इंडिया आया था फर्स्ट टाइम। एक इसने बुक लिखी है, एक बुक है इसकी किताब उल हिंद, किताब उल हिंद इसकी बुक है अल बरूनी की। उसके बाद एक क्वेश्चन जो इससे बनता है, फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू स्टडी पुराण्स, पुराणों का ज्ञान था इसे, पहला मुस्लिम रूलर था जिसने पुराणों को पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा एक बुक और लिखी थी इसने, थोड़ा सा इसको मेंशन कर देना, ऑल्सो रोट तहकीक ए हिंद, ये बुक भी लिखी थी इसने, तहकीक ए हिंद, और ये जो बुक थी वो अरेबिक लैंग्वेज में थी, अरेबिक लैंग्वेज, ठीक है। तो बस यही है अल बरूनी के बारे में। एक बुक लिखी थी इसने किताबुल हिंद। अगला मुस्लिम रूलर की अगर हम बात करें, दैट इज़ मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, बैटल ऑफ तराइन याद होगी, पृथ्वीराज चौहान, तो सब बात करेंगे। चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो मोहम्मद गौरी, अब ये किससे था? ये गौरी डायनेस्टी से था, गौरी डायनेस्टी से बिलोंग करता था। और गौरी डायनेस्टी जो थी, इसका जो ओरिजिन था, ओरिजिन ऑफ द गौरी डायनेस्टी, गौरी डायनेस्टी टुक प्लेस कहाँ पर हुई थी? गजनी में, और लगभग बताते हैं बिटवीन 11th एंड 12th सेंचुरी, 11वीं 12वीं शताब्दी के बीच में ये डायनेस्टी थी जिसका ओरिजिन हुआ था गजनी में, और उसी डायनेस्टी को बिलोंग करता था मोहम्मद गौरी, ठीक है। उसी डायनेस्टी को बिलोंग करता था मोहम्मद गौरी। तो
अच्छा, इसने क्या काम करा, इसने बहुत बार आक्रमण करा इंडिया पर, इन्वेडेड इंडिया, सेवरल टाइम्स, बहुत बार इसने आक्रमण करा। कब से कब तक? 1175 से 1205 तक। 1175 से 1205 तक इसने बहुत बार आक्रमण करा इंडिया पर। और सबसे पहला जो इसने आक्रमण करा ना, सो ही फर्स्ट इन्वेडेड मुल्तान कहाँ? ये भी पाकिस्तान में प्रेजेंट टाइम में। तो इसने बहुत बार आक्रमण करा, सेवरल टाइम्स इन्वेड करा इसने इंडिया पर 1175 से 1205 AD तक। और पहला इन्वेजन जो करा इसने, पहला जो इसने आक्रमण करा वो मुल्तान पर करा। ठीक है, पहला आक्रमण इसने करा अपना मुल्तान पर। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा अगर इसके पढ़ें, 1178 में इसने करा अटैक गुजरात। इसने अपना आक्रमण करा गुजरात पर। लेकिन अच्छा, ये ऐसा रूलर था, ये हारा भी बहुत था, जीता भी था। हारा भी बहुत, जीता भी बहुत। इसने अटैक करा गुजरात पर, और हुआ क्या, इसको डिफीट मिल गई। किससे? डिफीटेड बाय मुला राजा सेकंड। मुला राजा सेकंड रूलर था उस टाइम गुजरात का, और इसको हार का सामना करना पड़ा मुला राजा से, जिसको, अच्छा इसमें थोड़ी सी एक चीज़ ध्यान देने वाली भी है। मुला राजा तो जो था, इसकी आर्मी को कौन लेड कर रहा था? लेड बाय हिज मदर। इसकी जो माँ थी, जिसका नाम था क्वीन देवी, वो लीड कर रही थी। और मुला राजा सेकंड की फोर्स को, और कहाँ पर हारता है ये? नियर माउंट आबू। तो ये ध्यान देने वाली बात है। 1178 में इसने गुजरात पर अटैक करा, लेकिन वहाँ क्या हुआ, मुला राजा सेकंड जो वहाँ का रूलर था, उसने इसको हरा दिया। मुला राजा सेकंड की जो फोर्स थी, उसको कौन लीड कर रहा था? उसकी खुद की माँ क्वीन देवी, नियर माउंट आबू के पास में। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ आ गई हमारे सामने कि ये इसकी पहली डिफीट थी इंडिया के अंदर। तो दिस वाज द फर्स्ट डिफीट फॉर मोहम्मद गौरी इन इंडिया। मोहम्मद गौरी की पहली डिफीट थी ये इंडिया में। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दें, 1189 में इसने, मोहम्मद गौरी ने कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ भटिंडा। अच्छा, भटिंडा को इसने कैप्चर करा। और भटिंडा उस टाइम किसके कंट्रोल में था? अंडर द कंट्रोल ऑफ पृथ्वीराज चौहान डायनेस्टी के पृथ्वीराज चौहान के अंडर था उस टाइम फोर्ट ऑफ भटिंडा का किला, और इसने उसी को कैप्चर किया। तो यहीं से अब आगे हम पढ़ेंगे द बैटल ऑफ तराइन, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, पहली बैटल तराइन की। ठीक है, सो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? 1191 AD, 1191 AD में। किस के बीच? पृथ्वीराज चौहान डायनेस्टी के रूलर, और मोहम्मद गौरी के बीच। कौन जीतता है इस युद्ध में? पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, मोहम्मद गौरी की हार होती है। और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को बंदी बना लेते हैं, लेकिन बाद में छोड़ देते हैं, जो मोस्टली हिस्टोरियन बताते हैं। कुछ हिस्टोरियन एक चीज़ और बताते हैं कि मोहम्मद गौरी ने 16 बार आक्रमण किया था पृथ्वीराज चौहान पर, और 16 की 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने डिफीट कर दिया था
लेकिन 17वीं बार वो हार गए थे, ऐसा बताते हैं बहुत से। लेकिन जो हमें मेन पढ़ने को मिलता है अकॉर्डिंग टू NCERT और बुक से मैं कहूँ तो 2 ही बैटल हमें मिलती हैं। दैट इज़ फर्स्ट इज़ द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और मोहम्मद गौरी हारते हैं। उसके बाद होती है सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जिसमें मोहम्मद गौरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान को कैप्चर करके उनकी डेथ कर देता है। ये हमें मोस्टली मिलता है। दैट इज़ द सेकंड बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गौरी की जीत होती है। और उसके बाद क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान was captured and later put to death। ठीक है, तो कैप्चर कर लेता और बाद में पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा। तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है, यहाँ से सीधा सा बात, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन है क्या? टर्किश रूल began for the first time in Indian history। पहली बार तुर्क रूल इंडिया में शुरू होता है। मोहम्मद गौरी, जैसे कि मैंने बताया, गौरी डायनेस्टी। तो फर्स्ट टर्किश रूल बिगिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री। और उसके बाद होता है कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी क्या करता है, इसको कमांडर बनाता है, अपना कमांडर ऑफ मोहम्मद गौरी बनाया जाता है। और इसके बाद एक और फेमस युद्ध, दैट इज बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर ये होती है 1194 AD में। 1194 AD 1194 ईस्वी में किस किस के बीच? मोहम्मद गौरी और जयचंद कन्नौज का राजा। अब एक चीज़ समझनी होगी आपको, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद मौसेरे भाई थे। इनमें हमेशा से ये लड़ाई थी कि कौन उस टाइम इंडिया में रूल करेगा। नॉर्दर्न इंडिया में जो मेन रूल था चौहान डायनेस्टी का, उसका राजा कौन बनेगा। और वो राजा हमेशा से पृथ्वीराज चौहान थे। ऐसा बताते हैं हिस्टोरियन के जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी को इनवाइट किया था, जिससे वो पृथ्वीराज चौहान को हरा दे और जयचंद कुर्सी पर बैठ जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराकर, पृथ्वीराज चौहान को हराकर उन्हें मार दिया। और उसके बाद बैटल ऑफ चंदावर हुई, जिसमें भी मोहम्मद गौरी जीत गया और जयचंद हार गया। ठीक है, उसके बाद जयचंद की भी इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। और यहाँ से पूरे तरीके से मोहम्मद गौरी का रूल सेटअप हो जाता है इंडिया के अंदर। 2-3 चीज़ें अगर इसमें अभी देखें, चंदावर कहाँ पर है सिचुएटेड? बहुत से बारे क्वेश्चन आया। तो बैंक्स ऑफ यमुना नदी के किनारे, बैंक्स ऑफ यमुना प्रेजेंट में जो फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की, फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके किनारे बैंक्स ऑफ यमुना में चंदावर सिचुएटेड है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से हल्की सी जानकारी लेते हैं अबाउट द पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान किस डायनेस्टी से? तो जैसे मैंने बताया, चहामाना कह लो या चौहान डायनेस्टी कह लो,
एक ही बात है, यहाँ से थे पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। और पृथ्वीराज 3 को ही बोला जाता है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज 3 वाज नोन एज द पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। इसके अलावा चौहान डायनेस्टी की अगर मैं कैपिटल की बात करूं, कैपिटल चौहान डायनेस्टी क्या थी, शुरू में थी अहिच छत्र, देख लेना स्पेलिंग, AHICHCHHATRA, अहिछत्र, और बाद में बना दी जाती है अजमेर, ठीक है, अजमेर। और एक चीज़ और जो आपने बहुत सी मूवीज़ में भी देखा होगा पृथ्वीराज चौहान के, कि इनके एक कोर्ट पोइट थे पृथ्वीराज चौहान के, जो इनके दोस्त भी थे बचपन से, वो थे चंद बरदाई, चंद बरदाई। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ये इनके द्वारा लिखी गई एक किताब है। तो ये था पृथ्वीराज चौहान के बारे में। और वहाँ हमने पढ़ा मोहम्मद गौरी ने अपना भारत पर पूरा तरीके से बैटल ऑफ चंदावर के बाद, जयचंद को हराने के बाद भारत पर पूरी तरीके से अपना शासन स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, वो यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया में छोड़ जाएगा और यहाँ से शुरू होगी दिल्ली सल्तनत, जहाँ पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी, जिसका फाउंडर बनेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये हम शुरू करेंगे कल की क्लास में। आज हमने 3-4 बड़े मुस्लिम रूलर्स के बारे में पढ़ लिया, चाहे वो महमूद गजनवी हो। तो इससे आगे पढ़ेंगे कल दिल्ली सल्तनत में। बाकी आप सब्सक्राइब कर लेना अपने चैनल वर्टेक्स ग्रुप को। कल मिलेंगे इसकी दूसरी क्लास में, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। चलो मिलते हैं कल फिर।